हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट एसएससी एंड रेलवे में आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। जो सीपीयू में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूँ। और आज की क्लास में ये हमारी टीम है और आज की क्लास में मैं टाइम एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे 16 क्वेश्चंस आए थे, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को नहीं लगेगा कि कहीं भी आप लोगों को कहीं पर ऐसा नहीं लगेगा कि कैलकुलेशन थी, ये था, वो था, कुछ नहीं है। आप लोग कोशिश करना समझने की। सबसे पहले मैं इस चैनल पर आप लोगों को सीपीयू में आए हुए क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शन वाइज करवा रहा हूँ और फिर पूरा पेपर भी मैं एक साथ सोल्व करवा दूंगा कि 50 में से 40 क्वेश्चंस देखना आप लोग एक लाइन में सोल्व कर सकते हो। अब 10 क्वेश्चंस तो थोड़े बहुत ठीक ठाक आएंगे, एसएससी का एग्जाम आप लोग दे रहे हो तो थोड़ा तो ठीक आएगा ही, लेकिन इतना भी कोई ऐसा लेंदी या ऐसा नहीं है। आप घबराओ नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से पेपर कर पाओगे, ऐसा ही है। तो टाइम एंड सबसे पहले टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, सीआई एसआई के क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ। अभी मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करवा देता हूँ जिससे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आइए समझाता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग, हाँ नमस्कार, आपके कमेंट्स में देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग शुरू करें अब। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये मेरे बारे में है, इसको आप लोग देख लेना। टीचिंग एक्सपीरियंस और वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। अनअकैडमी प्लस पर अभी तक मुझे देखा जा चुका है 7 मिलियन मिनट्स स्टूडेंट मुझे देख चुके हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखो, ध्यान देना एक बार, सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए शुरुआत में। अगर आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि बीच बीच में फिर स्टूडेंट्स आएंगे, क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, तो फिर बीच में हम लोग रिपीट नहीं कर पाएंगे और फिर आपको पता ही है मेरे चैनल पर मनीष में पढ़ा ही रहा हूँ ना, वहाँ पर मैं पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा। मैंने बीच में आने की कोशिश की लेकिन एक दो दिन स्टूडियो में मेरे प्रॉब्लम हुई। कल भी मैं आने की कोशिश की थी उस चैनल पर कि कम से कम 1-1.5 घंटे में पूरा ही पेपर सोल्व करवा दूँ। आज थोड़ा ये ठीक हुआ है वापस से, तो मैं इस पर आ गया, कल वापस उस पर आ जाऊँगा, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उस पर आ जाऊँगा। कल दिक्कत थी इसमें, मैं लाइव आ ही नहीं पाया। तो क्या हम लोग शुरुआत कर सकते हैं? चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। नमस्कार भाई, क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है ना? हाँ ना एक बार बोल दो। प्रत्येक क्वेश्चन आपके समझ में आया नहीं आया, हाँ ना आप लोग बोलते रहना। और हर क्वेश्चन देखना, इसमें से 16 में से आप लोग 4-5 क्वेश्चन तो बिना पेन से, इतने आसान क्वेश्चंस आए हैं, बस एक हवा बनाने का होता है कि स्टूडेंट आए हवा की ऐसे आ रहे हैं आजकल, ये पैटर्न वो पैटर्न, कुछ नहीं है। जो क्वेश्चंस 2012, 13, 14, 15 में आए थे बस उसमें थोड़े बिल्कुल ही सीधे सीधे आगे थे। क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अगर बेसिक क्लियर है तो फिर आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं अब, ठीक है, ठीक है। यहां पर मैं आप क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं सभी लोगों को। अगर कभी भी अपने पास दोनों टाइम अगर सेम हो, टाइम अगर सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो हमेशा वही होता है जो स्पीड का रेशियो हो। दोनों बराबर होते हैं, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो। कहीं भी जरूरी नहीं मुझसे ही, आप किसी भी टीचर से, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े होंगे या खुद भी पढ़े होंगे तो ये बात आपको पता है। लेकिन वो लिख कर नहीं देता टाइम सेम है, उसकी जगह वो बोलता है कि दोनों ने साथ चलना शुरू किया। जब ये चीज वो लिखकर, डिस्टेंस कांस्टेंट समझ में आती है, स्पीड कांस्टेंट है समझ में आती है, लेकिन टाइम लिखकर नहीं देता, इसकी जगह क्या कहेगा अपने को? और इसका बेसिक जो है ना, मैंने एक क्लास डाल चुका हूँ, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। टाइम कांस्टेंट है ऐसा नहीं बोलेगा, वो कहेगा साथ चलना शुरू हुए। तो पढ़ो, दो रेलवे इंजनों की चाल का अनुपात 5:4 है। एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर आरंभ में कम चाल वाला इंजन तेज गति वाले से 8 किलोमीटर आगे था। डिस्टेंस कितनी थी दोनों के बीच में? 8 किलोमीटर। तो बताइए कम चाल वाले इंजन से आगे निकलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पेन चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन आप डायरेक्ट ये वाला कर सकते हो अगर थोड़ा सा सोचोगे। अगर स्पीड का रेशियो ये, तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा क्या? और ये मैं मेरी तरफ से नहीं करवा रहा हूं, आप खुद देख लेना ना, मैंने ऑप्शन कोई चेंज या ऐसा नहीं है, आए हुए क्वेश्चन से मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूं। तो मुझे बताइए 5:4 है, यहां पर 8 किलोमीटर, तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी 5 और 4 होगा क्या? डिफरेंस एक का, यहां पर एक की वैल्यू अगर 8 है तो 5 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 40। ये अपना आंसर है।
9 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था, जिसमें स्टूडेंट ने आकर कहना शुरू कर दिया था कि 9 दिसंबर का पेपर देखना, मतलब स्टूडेंट्स तो नहीं बोलता, लेकिन जो नॉर्मली पेपर अगर कोई स्टूडेंट नहीं देता तो वो बोल देता है कैलकुलेटिव आ गया। और एक बार 2 लोगों ने बोल दिया ना कि कैलकुलेटिव आ गया, पूरा पेपर कैलकुलेटिव। और ये जितनी कैलकुलेशन है, एक बार पीओ का एग्जाम देकर देखो तो फिर आपको लगेगा कि ये तो आसान कैलकुलेशन है, उसमें तो और अच्छी आती है। क्या आगे चलें? पहला क्वेश्चन सभी लोग समझ पाए हो क्या? 40 बिल्कुल आंसर ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास स्पीड का रेशियो ये है, तो ध्यान रखना डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा 5:4। तो डिफरेंस A1 का है, 1 की वैल्यू दी हुई 8, तो 5 की वैल्यू पहले वाले की पूछी है 40, तो ये 40 चलेगा, ये अपना आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। 9 दिसंबर की जो शिफ्ट में 2 ही क्वेश्चन आए थे, प्रत्येक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन है, तो किसी में 3 भी हो सकते हैं, किसी में, लेकिन नॉर्मली 2 ही हैं। जो अपने पास 9 दिसंबर की शिफ्ट 2 थी उसका एक क्वेश्चन देखना। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा करता है और 5/6 दूरी चलने में 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 का मतलब 3 से 1/3 ही है क्या? 20 मिनट का मतलब 1/3 आवर्स। ये तो आपको पता होगा सभी को, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ लीजिए। अ पर्सन हैज टू ट्रेवल डिस्टेंस 30 किलोमीटर, ही फाइंड दैट हिज कवर 5/6 ऑफ डिस्टेंस इज 3 hours 20 minutes। तो 3 घंटे 30 मिनट का मतलब 3 and 1/3, तो क्या 10/3 हो गया क्या? और इसका 5/6। मुझे बताओ 30 का 5/6 कितना होगा? क्या 25 होगा क्या? तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो टाइम है 10/3, 3 पलट कर ऊपर चला गया, तो क्या आंसर 7.5 किलोमीटर पर आवर आ गया है क्या? अब आप लोग खुद देख लो, इतनी कैलकुलेशन, ये तो मतलब आसान क्वेश्चन है। विनय क्या समझ में नहीं आया? विनय भाई आपको, विनय कौन सी चीज समझ में नहीं आई? उसके लिए विनय शर्मा आपको जो मेरा पहले वाला जो इस चैनल पर टाइम एंड डिस्टेंस का मैंने बेसिक पढ़ाया था, एक दिन बेसिक पढ़ाया, 40-45 मिनट की क्लास है, उसको एक बार जाकर देखो, तो उसमें आपको पता लगेगा कि टाइम अगर कभी भी साथ चलना शुरू में, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो डिस्टेंस 5 और 4 है, अंतर 1 का, 1 की वैल्यू 8, तो अपने पास 5 की वैल्यू 40। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? सचिन बेनीवाल, इसको भी मैं रिपीट करूं, ये देखो 30 5/6 तो 25, 30 का 5/6 25, और 3 घंटे 20 मिनट को तो आप लोग बदल ही सकते हो टाइम। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब 1/3 होता है 20 मिनट का मतलब, तो ये टाइम है, डिस्टेंस 25 है, तो क्या स्पीड नहीं निकाल सकते हो क्या? 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे, देख लो। अब इतने आसान क्वेश्चन आएंगे, अगला मैं समझाता हूं, अगला देख लो, पढ़ो, देखो कितना टफ क्वेश्चन है। एसएससी सीपीयू का जो 9 दिसंबर की 2nd शिफ्ट हुई थी उसका क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें। देखो कितनी कैलकुलेशन है, पढ़ो एक बार। 2 रेलवे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 42 और 57 की चाल से जा रही हैं और एक दूसरे को 18 सेकंड में क्रॉस कर लेती हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई ये है, तो दूसरे की बताओ। तो मुझे बताओ विपरीत दिशा में स्पीड क्या प्लस होती है क्या? तो ये कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करोगे 99। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से गुना, क्योंकि 18 सेकंड दिया हुआ है, और गुना कर देंगे 18 से, तो क्या दोनों की लेंथ आ जाएगी क्या? 18 से ये कट गया। इसने देखो ये कैलकुलेशन आपको 5 से भी गुना नहीं करना, 500 में से 5 घटा दोगे तो क्या 495 आ गई क्या दोनों की डिस्टेंस? दोनों की डिस्टेंस 495 आ गई है। एक अगर 270 है तो क्या दूसरा 225 ही होगा क्या? अब ये तो मैं आपको खुद आपके सामने सोल्व करवा रहा हूं, आप खुद देखो कि कितनी कैलकुलेशन है। अब किसी के कहने से या ये वो ये पैटर्न वो पैटर्न, उससे आप लोग नहीं डरो, आप खुद देखो कि कितनी कैलकुलेशन है। 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, फिर चाहे इसको टफ बोल दो आप। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? विशाल ठाकुर, ये मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूं, जब मैं बेसिक से पढ़ाता हूं, जब मैं पूरा पेपर सोल्व करवाऊंगा आपको, ये वाला पूरा पेपर नहीं, पूरा लेसन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा 3 तरीके 4 तरीके जो हो सकते हैं उस क्वेश्चन के। लेकिन अभी मैं आपको एक सीपीओ का पेपर सोल्व करवा रहा हूं, जिससे एक तो होता है सिस्टमेटिक, हम लोग पढ़ेंगे इसको, पूरा पेपर डाल दूंगा मैं, पढ़ाऊंगा पक्का यूट्यूब पर, बस थोड़ा टाइम, क्योंकि ऑफलाइन भी बहुत सारा 12-13 ब्रांच है मदर्स की, उस पर चलता है, तो उसमें ही टाइम निकल जाता है। पढ़ाऊंगा पक्का, ये पक्का है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा।
ठीक है ना। क्या आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका तरीका सभी लोग समझना, इसका एक तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूँ, देखना आप लोग, कोशिश करना समझने की। चलो इसको दो तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ रेलगाड़ी से और कुछ बस से। यदि वह 150 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो उसको 3.5 घंटे। देखो टोटल 240 किलोमीटर है। जब नहीं समझ में आए तो वीडियो है ये यहीं पर रहेगा, डिलीट नहीं होगा, तो आप लोग 2 बार 3 बार देख सकते हो। सबसे पहले 150 किलोमीटर चल रहा है ट्रेन से, देखना दोनों तीनों दो तरीके बताता हूं इसके अलग अलग। और फिर उसके बाद चल रहा है शेष दूरी, शेष बची कितनी, 90, किससे, बस से। तो 3.5 घंटे, 3.5 घंटे का मतलब 7/2 आवर्स। दूसरा अपने पास 140 किलोमीटर की दूरी बस से। अब 140 किलोमीटर पहले बस दे दिया, ट्रेन नहीं दिया, ध्यान रखना। 140 किलोमीटर वो जाता है किससे, बस से। तो 240 अगर है तो ट्रेन से कितना जाएगा, 100। तो कितने घंटे, 3 आवर्स। ये 2/3 का मतलब 40 मिनट होता है, ध्यान रखना। 2/3 का मतलब 40, वैसे से यहाँ पर 11/3 घंटे लिखूंगा मैं। ये जो क्वेश्चन में था उसको मैंने एक बार लिखा है आपको सही समझाने के लिए कि इतना तो समझ पाए हो क्या आप लोग। हाँ ना बोलते रहा करो बीच बीच में, ठीक है ना। हाँ ना बीच बीच में बोलते रहा करो। अब इसके दो आप लोगों को ठीक ठाक तरीके बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे आप लोगों को सोल्व करना चाहिए। अब आप लोग ये देखिए, पहला तरीका आप ये देखिए कि इसमें किसकी हम लोगों को स्पीड पूछी है, रेलगाड़ी की चाल पूछी है, स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोगों से पूछी गई है। तो जब स्पीड ऑफ ट्रेन पूछे मतलब हमें बस को हटाना पड़ेगा, तो इन दोनों को बराबर करना है। तो यहां इंटू कर दो 14 से, और यहां इंटू कर दो, जिसको हटाना है उसको बराबर करना है। तो ये 9 का तो यहां इंटू करना, मत गुना मत करना, सिर्फ लिखना। यहां 14 से और यहां पर 9 से, तो जैसे ही बराबर हो गया ये कट जाएगा। इसको 14 से इंटू, इसको 9 से इंटू, यहां भी 14 से इंटू और यहां भी 9 से इंटू, सभी जगह इंटू कर दिया, ये बराबर हो गया, कट गया, इसको मत करना। ये आप लोग गुना करोगे तो 2100, ये गुना करोगे तो अपने पास यहाँ ऊपर वाले को 14 से गुना करना है और नीचे वाले को अपने पास गुना किससे करना है, 9 से। क्या यही कर रहे हैं क्या हम लोग। 90 किलोमीटर क्योंकि इसकी हम लोगों से पूछी गई है, 90 को गुना कर दिया हम लोगों ने 14 से और 140 को गुना कर दिया 9 से। क्योंकि हमें ट्रेन की स्पीड पूछी गई है, ट्रेन की लेंथ हम लोगों से पूछी गई है, तो अपने पास ये कर दिया। यहाँ गुना करोगे तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, और यहाँ 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो क्या अपने पास ये 49 आ गया है क्या, और ये कितना आ गया है, 33। और इन दोनों का अंतर, यहां से अंतर निकाल लेते हैं और यहां से अंतर निकाल लेते हैं, दोनों को हम लोग सोल्व कर लेंगे और बराबर में ये इन दोनों का जो अंतर है वो टाइम हम लोग लिख लेंगे। फिर से समझाता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा कम, 75 बिल्कुल आंसर ठीक है। 240 है, 150 किलोमीटर इधर अगर वो चलता है 150 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से, तो बचा 90 जाएगा बस से। अगर वो यहाँ पर 140 किलोमीटर बस से जाए तो 100 किलोमीटर जाएगा ट्रेन से। दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर नीचे लिख देंगे, अंतर के नीचे अंतर, सोल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा। इन दोनों का जो अंतर है ना, उसके अंतर के नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिख देना, और जैसे ही आप लोग सोल्व करोगे अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, क्या सोल्व तो कर लोगे क्या, हाँ ना बोलिए, सोल्व इसको करना आप लोग, या करूं मैं। इसका ये अपने पास इंटू करोगे तो 2100, ये इंटू करोगे 900, 2100 और 900 का जो अंतर है वो अपने पास 1200 और इनका अंतर 1600। 1200 बटे 1600 आप लोग लिखोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 300 बटे 4 का मतलब 75। पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि दूसरा मेथड, चलो एक छोटा दूसरा मैं आपको बताता हूँ जिससे थोड़ा सा जल्दी हो क्वेश्चन। इससे भी जल्दी ही होगा, इससे भी अगर सोल्व करोगे बराबर, इससे भी जल्दी होगा। दूसरा तरीका ये होता है, जैसे इसने दिया हुआ है, सेकंड मेथड में आपको बताता हूं। यहां पर 150 किलोमीटर चल रहा है वो ट्रेन से, तो बचा कितना, 90 बस से जाएगा, तो 3.5 घंटे है, 3 घंटे 30 मिनट। देखना आप लोग, कोशिश करना समझने की। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं सिर्फ क्वेश्चन से, बेसिक तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन मैं इनसे ये बताना चाह रहा हूं कि आप खुद देखिए कि कैलकुलेशन कितनी है। बाद में बस से अगर 140 किलोमीटर चले तो ट्रेन से कितना जाएगा, 100 किलोमीटर।
तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पर हम लोग क्या सोचेंगे, ट्रेन की स्पीड अगर पूछिए तो यहाँ लगेंगे 3 घंटे 40 मिनट। तो मुझे आप लोग ये बताइए कितने मिनट उसको यहाँ पर एक्स्ट्रा लगे। ये यहाँ से यहाँ पर उसने कितने मिनट बचाए, 10 मिनट बचाए। टाइम का डिफरेंस देखा करो, 10 मिनट अगर हम लोगों ने बचाए तो यहाँ तो चल रहा है 100 किलोमीटर ये, और यहाँ चल रहा है ट्रेन से 150 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ 150 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है, तो क्या इस 50 किलोमीटर में ट्रेन से जब 50 किलोमीटर चलेगा तो क्या उसने अपने 10 मिनट बचा लिए क्या? कोशिश करो थोड़ा सा समझने की। यहाँ 150 किलोमीटर चल रहा था ट्रेन से, पूरा ट्रेन का टाइम निकालना है, और यहाँ ट्रेन से चल रहा है सिर्फ 100 किलोमीटर यहीं तक। तो क्या यहाँ 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला तो क्या उसमें 10 मिनट बचा लिए क्या? तो मुझे बताओ 50 किलोमीटर चलने में, बस से चलने, ट्रेन, बस की बजाय ट्रेन से चलने में 10 मिनट बचाता है। तो आप लोग ये 90 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ही जाए, टोटल यहाँ से यहाँ तक ट्रेन से ही चलाओ उसको, यहाँ से यहाँ तक टोटल ट्रेन से ही उसको चलाओ, तो 90 किलोमीटर बस की बजाय ट्रेन से जाए तो कितना टाइम बचेगा, 90 किलोमीटर में कितना टाइम बचेगा ये हम लोग देखेंगे। तो 10 मिनट बच रहे हैं किसमें, 50 में। तो 90 किलोमीटर जाने में क्या उसको 18 मिनट बचेंगे क्या, 18 मिनट। यानी कि 3 घंटे 30 मिनट की जगह उसको 3 घंटे 12 मिनट लगेंगे, और 12 मिनट को बदलोगे 60, 12 से एक बार, 12 से 5 बार, तो क्या 16/5 आ गया है क्या? तो 16/5 घंटे लगेंगे 240 किलोमीटर जाने में। तो 240 को 16/5 से डिवाइड कर दो, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो क्या 70। जब सोल्व करोगे तो आंसर, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये अपना आंसर है। मैंने क्या समझाने की कोशिश की, एक बार हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग सही तरीके से आप लोग इसको समझ पाए हो क्या? दो तरीके मैंने बताए हैं, हाँ ना आप लोग बोलते रहा करो, जिससे चीज़ें आपको ज़्यादा और सही तरीके से समझ में आएंगी। मैं आपके कमेंट भी देखता रहूँगा साथ साथ, हाँ ना बोलते रहा करो, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब कोशिश की, क्योंकि मुझसे आपका बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैंने आपको कोशिश की इसको पढ़ाना। तो मेघ कुमार मंजू बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या? देखो, तो एक बार इसको वापस देख लेना आप लोग, फिर कोशिश करता हूं मैं आपको समझाने की। मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा पता है क्या कि मिलने के बाद एक इधर चला जाए, मिलने के बाद एक इधर चला जाए, और मिलने के बाद एक इधर चला जाए, तो क्या ऐसा पता है कि आपको एक ही स्पीड, एक फॉर्मूला आप लोगों को ऐसा पता होगा, मिलने के बाद इधर उधर चला जाए तो अपॉन बी की स्पीड, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बराबर बी का टाइम अपॉन ए का टाइम, ये आया था इस पर बेस्ड, ए का टाइम, और ये फॉर्मूला होता है मिलने के बाद इधर उधर चला जाए। और बहुत बार ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, बहुत बार पहले भी आ चुका है। तो हम लोग कैसे करेंगे, वापस लास्ट में मैं वापस बता दूंगा, ठीक है ना, लास्ट में मैं फिर से सिखा देता हूं इसको, मैं आपको बताता हूं पहले उस क्वेश्चन को, लास्ट में मैं फिर से बता दूंगा। तो मिलने के बाद एक इधर चला जाए, ए की स्पीड हम लोगों से देखो, ए और बी एक ही समय से अक्ष से वाई की ओर, वाई से अक्ष स्थानों पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर किया। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, इंग्लिश में भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक दूसरे को पार करने के बाद, क्रॉस करने के बाद ए और बी, वाई और अक्ष तक पहुंचने में क्रम से 2 घंटे 45 मिनट और 4 घंटे 5 मिनट लगा दिए। बी की स्पीड ये है, तो ए की स्पीड बताओ, तो ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर बी का टाइम 405, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और ए का टाइम 245, ये अपने पास 81 और ये अपने पास 49, तो रूट करोगे तो ए अपॉन 8.4 बराबर अपने पास ये है 9/7, इससे कट जाएगा ये अपने पास 12 बार, और 12 गुना 9.12, 12 नहीं में 108, तो 108 कहाँ पर है, ये रहा 10.8 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। वैसे हम लोग जब बेसिक पूरा पढ़ते हैं तब तो 2-3 तरीके हम लोग होते हैं, लेकिन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन हमेशा आपको ऐसे ही करना चाहिए, जिससे पूरी कैलकुलेशन वगैरह से बच जाओगे, और इतनी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी क्वेश्चन में। ये था क्वेश्चन नंबर 5। सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, सीपीओ में 16 क्वेश्चंस आए थे, उन सभी को करते हैं। अगला देखो, आप खुद पढ़ो क्या ये आने लायक क्वेश्चन था या नहीं था।
हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, 212 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्रॉस कर लेगी। तो बताओ, ट्रेन की लेंथ दी हुई है और प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 400 अपॉन 45 इंटू कर देंगे 5/18 से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 9 से 2 बार, 9 से 5 बार, 25 से कट गया ये 32 टाइम, 25 से कट जाएगा 16 बार, 25 से 16 बार और 16 गुना 2 आंसर कितना आ जाएगा 32। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, ये तो समझ में आया है क्या। ट्रेन की लेंथ और डिस्टेंस दोनों जोड़ते हैं प्लेटफॉर्म की और डिवाइड कर देते हैं स्पीड से, तो टाइम अपने पास आ जाएगा। शेखर, बैच तो अभी शुरू होंगे, अभी फेब में भी शुरू है, 21 से भी है, फिर मार्च में भी है। अगला देखिए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन। दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 14 किलोमीटर है। एक नाव धारा के प्रवाह की दिशा में, जो मतलब क्वेश्चन आप कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूं, आप देखना। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो भी उसको कैसे सोचना है, कैसे करना है, उस तरीके पर ध्यान देना आप। फिर धारा के प्रवाह के विपरीत बी से ए तक वापस आती है और इस पूरी यात्रा में कुल 3 घंटे 44 मिनट लगते हैं जाने में और वापस आने में। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो बताइए स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी। चलो 11 दिसंबर को जो शिफ्ट थी उसमें फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन करो। शिवम, इसकी तो बार बार प्रैक्टिस करो। आपको जो भी बेसिक क्वेश्चंस है ना, 300 क्वेश्चंस देख लो इसके, और उसके बार 200-250 क्वेश्चंस देख लो। एक फिक्स क्वेश्चन की मुझे यही करने हैं 5 बार, उसके बाद नए क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे। और नए क्वेश्चन तो हमेशा बनेंगे, संख्याएं चेंज होंगी, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज होगा, ऐसे थोड़ा बहुत तो चेंज होगा। तो इसके लिए आप यही कर सकते हो कि जो भी 200 क्वेश्चन जो भी करना चाहो उनको बार बार करो। देखिए तो मैं समझाता हूं क्वेश्चन को। 14 किलोमीटर की दूरी है, देखना कैसे करना चाहिए, मतलब कैलकुलेटिव अगर आ गया तो भी कैसे करना चाहिए। अक्स +2 और वापस आते टाइम अक्स -2, 3 घंटे 44 मिनट। 44 का मतलब 4/11 है, 4/11/12 घंटे। 44 मिनट को आप लोग तुरंत आवर्स में बदला करो, तो 5 से 11, 4 से 11 बार और 4 से 15 बार, और उससे पहले अपने पास है 3 आवर्स। तो ये टोटल जो टाइम होगा ये 11, 45 और 56/15। तो जाने का जो टाइम लगेगा वो लगेगा 14/x+2, और वापस आने का जो टाइम लगेगा वो लगेगा 14/x-2। और ये जो डिफरेंस दिया हुआ है हम लोगों को, ये दिया हुआ है जो टाइम का टोटल टाइम का सम दिया हुआ है 45 और 56/15। तो ये 14 कॉमन आ जाएगा और 14 आगे जाकर इससे कट जाएगा 4 बार, 14 कॉमन आएगा और 4 बार। अब यहां से आगे जो क्वेश्चन है ना, इसके द्विघात समीकरण बनाना चाहो तो वो बना लो, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको टाइम लगे तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से पुट किया करो। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आप लोग कोशिश किया करो कि इसको मैं ऑप्शन से रखूं, और ऑप्शन में जो वैल्यू सेटिस्फाई करे वो अपना आंसर हो जाएगा। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या। 11/15, हाँ 11/15 ही तो किया। अच्छा 11/15, इधर गलत कर दिया, उधर फिर इसीलिए कम जगह थी ना, इसीलिए मैंने आगे ले गया उसको और इधर सोल्व किया, तो इधर 11/15 ठीक लिखा, वहां गलती से लिख दिया। तो यहां पर अपने पास जब आप लोग रखोगे इसको 1/8 अगर रखोगे पहला ऑप्शन, तो 8 रखोगे तो 10, और यहाँ 8 रखोगे तो 6। एलसीएम अपने पास आ गया 30, ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा 5। 8/30 सोल्व करने पर अपने पास 4/15 ही आ रहा है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आ गया, ये अच्छी बात है। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या। 8 एकदम सही आंसर है अपना, 8 जो है आंसर बिल्कुल ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। अब ये क्वेश्चन देखो, क्या आप लोगों को एक फॉर्मूला जो होता है, इसको वैसे हम लोग बेसिक से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, इसके एक तो अपने पास रेशियो वाला मेथड, इसीलिए मैं कहता हूं कि हर क्वेश्चन आप लोग जितने तरीके से मैं करवाऊं वो सारे के सारे याद रखा करो, क्योंकि सारे तरीके याद रखोगे तो जब क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होगी, क्वेश्चन वो चेंज करना चाहेगा, तो उनमें से कोई ना कोई तरीका लगेगा कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन जब लेट हो, जल्दी हो, तो आपको, और मैंने बेसिक पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम लिखते हैं क्या,
प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको याद हो तो एक रेशियो वाला मेथड होता है, एक बेसिक होता है, ये तीन तरीके से प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम का अंतर डेल टी, डिफरेंस ऑफ स्पीड बराबर अपने पास डिस्टेंस आता है। तो देखो ये दिमाग में अगर है तो फिर क्वेश्चन में 11 दिसंबर को जो शिफ्ट सेकंड थी उसका क्वेश्चन 20 किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से जाए तो 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं, लेट हो जाता है, और 8 की स्पीड से जाए तो x मिनट पहले पहुंचता है, तो x का मान बताओ। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है आपको, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम अंतर, एक बार लेट और एक बार जल्दी पहुंचे तो टाइम का सम करेंगे और डिवाइड करना पड़ेगा आपको 60 से क्योंकि आवर्स में बदलना है, बराबर डिस्टेंस जो कि दिया हुआ है 20। तो 4 से कट गया 2 बार और 4 से कट गया अपने पास कितनी बार, 15 बार, 5 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 10 बार, तो 40 प्लस x बराबर 90 आ गया है। तो बताओ x की वैल्यू क्या 50 यही है क्या? मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं कि कैलकुलेशन कोई ज्यादा बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं आ रही है, कैलकुलेशन ऐसी तो आएंगी ही आएंगी। 50 आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी ए की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है 20 से। अब ये क्वेश्चन देखना, इसकी मतलब मैं ये मेरी तरफ से क्वेश्चन लिखकर आपको सोल्व नहीं करवा रहा हूं, ये आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें हमें कैसे दिमाग लगा सकते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यदि स्पीड ए की चाल बी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, इतनी दूरी तय करने में ए की 4 घंटे का समय कम लेती है तो बी की चाल, तो जब भी अपने पास चालों का अंतर हो और टाइम का डिफरेंस या तो कम टाइम ले अधिक टाइम ले, तो वही फॉर्मूला जो अभी भी मैं बता कर आया हूं, ये फॉर्मूला बहुत काम करेगा। और ये 11 दिसंबर को जो पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ, ये क्वेश्चन इसमें भी आया है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन इसमें भी आया है 12 दिसंबर को। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ए की स्पीड x मान लो, बी की स्पीड x प्लस 16, क्वेश्चन की शुरुआत ही यहां से करनी है, बटे चालों का अंतर होगा 16 इंटू टाइम का अंतर 4 बराबर अपने पास आएगा 384, यहां पर अपने पास दिया हुआ है 384। तो 4 से इसको काट दो, 4 से मुझे बताओ कितनी बार कट रहा है, 9 बार, और अपने पास 4 से 6 बार। तो मुझे बताइए अब x इंटू एक्स प्लस 16 बराबर, क्या हम लोग इसको 16 गुना 6 लिख सकते हैं क्या, और ये 16 नीचे वाला भी ऊपर जाएगा। अब हमें अंतर 16 का चाहिए, 2 बार 16 आ चुका है, अंतर हमें 16 का चाहिए, तो क्या हमें अंतर 16 का चाहिए, तो इसको 16 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 16 कर सकते हैं क्या। जब यहां पर इसको द्विघात समीकरण बनाकर सोल्व करने के बजाय इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। तो ये तो है 32, क्योंकि 16 के साथ एक 16 के साथ तो 2 ले लिया और एक 16 के साथ 3 ले लिया, तो अंतर तो 16 का ही रहना है। एक तो 16 के साथ 2 लिया, एक 16 के साथ 3 लिया, इसका मतलब एक की वैल्यू तो है 32 और दूसरा ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 48। तो किसी ना, अब हर क्वेश्चन जैसे ही आए बी की पूछिए ज्यादा वाली है तो ये आंसर आ जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं हर क्वेश्चन जरूरी नहीं कि अगला क्वेश्चन आए तो ऐसे हो जाए, उसमें कोई और तरीका लगेगा, लेकिन आए हुए क्वेश्चंस में किसी ना किसी में एक तरीका ये भी लग सकता है, ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब कैलकुलेशन के लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसका कोई मतलब ये नहीं है कि इसका कोई तरीका हो। अब हमें देखना है 16 का अंतर है, 16 के साथ 2 ले लिया, ये 3 ले लिया। ये बेसिक जब कैलकुलेशन होती है उसमें नहीं पढ़ाया जाता, ये हमें क्वेश्चन में ही देखना पड़ेगा। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या। ज्योमेट्री की बुक तो अभी जल्दी ही आ जाएगी, वापस से आउट ऑफ स्टॉक होगी मेरे भाई, जल्दी ही आ जाएगी। आगे चले, अगला देख लो। एक व्यक्ति धारा के प्रवाह के विपरीत इन द पर्सन रोड डिस्टेंस 3 and 1/4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 and 1/4 आवर्स। तो अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है, तो 9 15/4 को डिवाइड करोगे आप लोग 3/2 से, तो उल्टा करके 2/3, तो ये आ गया 2.5। ठीक है, धारा की दिशा में स्पीड होती है x प्लस वाई 2 घंटे में, तो x प्लस वाई आ गई 6.5। तो हम ये पूछा है कि स्थिर जल में 90 किलोमीटर, तो स्थिर जल में मतलब x का मान पहले निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं,
ऐड करोगे 9 और 9/2, तो 90 किलोमीटर को डिवाइड कर दोगे 9/2 से। अब आप खुद देखना कि कितने क्वेश्चन में कितनी कैलकुलेशन है, तो आंसर आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर है। कितने घंटे में, 20 आवर्स आएगा। टाइम पूछा है, किलोमीटर पर आवर नहीं, आवर्स आएगा, तो 20 घंटे, ये हमारा आंसर है। देख लो, इतनी ही अब इतना तो आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी आपको, चाहे कुछ भी कर लेना। एसएससी में सिलेक्शन लेना है तो इतना तो प्री में भी मतलब आएगा ही आएगा। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? अगला देख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11। देखो आप, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। रंजीत अपनी कार को 50 किलोमीटर की औसत चाल से 8 घंटे में, तो इसका मतलब क्या, डिस्टेंस 400 होगी क्या, गंतव्य पर पहुंचता है, और रहमान वही दूरी 5 घंटे में, तो रहमान की जो स्पीड आएगी, क्या वो 5 घंटे में मतलब 80 किलोमीटर पर आवर आ गई क्या? एकदम रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। यदि रंजीत अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, 50 थी 10 बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, 60, तो टाइम कितना लगेगा, 6 से 2/3, यानी कि 6 घंटे 40 मिनट। ये अपनी चाल 20 बढ़ा दे तो 480 थी, 20 बढ़ा दे 100 जाएगा, तो इसको कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। 400 में 100 का अंतर पूछा है, तो 2 घंटे 40 मिनट, ये अपना आंसर। कहाँ कैलकुलेशन है, कहाँ क्या है, आप बड़ा क्वेश्चन देखोगे कि लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन लगा हुआ है, आधे से ज्यादा बोर्ड भरा हुआ है, कैसे करें, क्या होगा, अब आप लोग खुद देख लीजिए। अगला देख लो, एक साइकिल पहिए का व्यास 126 सेंटीमीटर है, 72 किलोमीटर की दूरी, इतने 72 किलोमीटर की स्पीड से ये टाइम लगता है, तो अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहिए को चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा, ऐसा पूछा है। तो आप लोग मेंसुरेशन से याद होगा, चक्रों की संख्या होती है डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, तो पहले तो डिस्टेंस निकालो, 72 इंटू टाइम ये है 33/2, मिनट है तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, ये अपने पास स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आ गई, अपॉन सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस को डिवाइड करोगे सरकमफ्रेंस से, 2 पाई का मतलब 22/7, 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा, इंटू आर यहाँ पर 63 है, और ये किलोमीटर में है, तो मीटर में अगर, क्योंकि सेंटीमीटर में है, मीटर में अगर बदलना है तो इससे, सेंटीमीटर में बदलना है तो इससे डिवाइड कर देंगे। अब कैलकुलेशन टफ लग रही है, लेकिन ये कैलकुलेशन है बड़ी आसान। 9 से कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, 11 से 2 बार, और 11 से 3 बार, क्या 2 गुना 2 गुना 2, 8 से 8 कट जाएगा क्या, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, 0 से 0, अपने पास क्या आंसर 5000 आ गया है क्या, 10,000/5, 2 है तो आंसर आ जाएगा 5000, आंसर आ गया। इतनी ही है कैलकुलेशन। अब ये देख लो, एक रेलगाड़ी की चाल कार की चाल की 6 और 1/2 परसेंटेज अगर मुझसे पढ़ा है आपने, तो मैंने बताया था ट्रेन की स्पीड और कार, तो कार की अगर 6 मानोगे तो ट्रेन की कितनी होगी, 13, स्पीड का रेशियो। 9 घंटे में कार जो है वो 48 की जगह आप लोग 486 करो, इसको इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, इंग्लिश में 486 ठीक है, आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लेना, हिंदी में थोड़ा गलती से आ गया। तो मुझे बताओ स्पीड जो होगी 486, उसकी स्पीड जो होगी डिवाइड कर दें क्या 9 से, 9 से डिवाइड कर दोगे तो अपने पास 5 बार और 4 बार 54 वैल्यू है कितने की, 6 की, कितने की वैल्यू है, 6 की, तो अपने पास 13 की वैल्यू निकालनी, तो ये स्पीड आ जाएगी। और फिर पूछा वो 6 घंटे में कितना जाएगी, ये 6 से भाग देके 9 से गुना करने के बजाय वो चाहता है कि आप 6 से 6 काट ही दो, ये तो स्पीड, और डिस्टेंस 6 घंटे में कितना जाएगी, 6 से 6 कट गया, 13 चौक 52, 65, 702, 65 और 5 70, तो 702 आंसर आ गया। मैं 1 से लेकर 13 क्वेश्चन करवा चुका हूं, आप खुद मुझे बताइए कि क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो, आए हुए सीपीओ के आए हुए क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन आपको अभी तक टफ लगा हुआ हो, या कैलकुलेशन देखो सीधे सीधे कट रहे हैं, है ना, सारे के सारे। ऐसे ही मैं परसेंटेज और सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, और फिर पेपर एक साथ भी मैं करवा दूंगा। 50 क्वेश्चन देखना, 40 क्वेश्चन आप लोग बिना पेन चलाए, या आप लोग मतलब एक लाइन में कर लोगे सोल्व।
342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और 438 मीटर पुल को कितने समय में। अब बताओ ये करने लायक क्वेश्चन है क्या? दोनों को ऐड करना है, कैलकुलेशन तो टफ होगी ऐड करने में, आपको पता ही होगा। तो मुझे बताइए क्या ऐड करने पर 10 और 4 और 3 7 और 1 8 और ये डिवाइड करेंगे, ये क्या 15 है क्या? 5/18 से गुना करते ही ये आ गया 5 और ये आ गया 2, 52। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। 52 इतनी आसान कैलकुलेशन आई है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो। 15 देख लो, जब अपने पास टाइम का डिफरेंस दिया हुआ हो ना तो फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जब टाइम का सम दिया हुआ है तो चालों का गुणनफल बटे चालों का योग होता है। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, देखो पढ़ लो क्वेश्चन 40 गुना 30, और जब सम दिया हुआ है पूरी यात्रा में इतना टाइम लगा तो इनको जोड़ते हैं घटाते नहीं। यहाँ टाइम का अंतर होता है तो जोड़ घटाते हैं नीचे, और सम है तो ये अपने पास एक ही लगेगा, 1 0, ये गलती से लग गया है तो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 9 बार, 12 गुना 9 108, ये रहा। अब आपको तरीके पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो क्वेश्चन फिर इतने ही टाइम लगेगा इनमें, टाइम एंड डिस्टेंस का। और एक क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी करना, 16 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन आप लोग खुद भी वही चालों का गुणनफल, चालों का अंतर या रेशियो मेथड, 3-4 तरीके से मैं क्वेश्चन करवाता हूं। एकदम सही मार्क्स आ रहे हैं आपके, अगर 140 मार्क्स आ रहे हैं तो एकदम ठीक मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तैयारी करो, अभी तो 1 मंथ है, तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी स्टूडेंट को अगर मुझे ज्वाइन करना है, मैं अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाता हूँ, तो एक कोड आप लोग ध्यान रखना तो आपकी फीस में डिस्काउंट मिल जाए, पवन लाइव, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली 1.5 घंटे की डेली क्लास होती है, तो आप लोग इस पर आ सकते हैं। कंप्लीट बैच 1 साल के लिए इस पर बैच चलता रहता है। इसके बाद आप लोग देखिए, ये आप लोग चैनल जो है अनअकैडमी का, एनग्रेव का जो चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल, अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है, इसको तो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सभी फैकल्टी ने वैसे ही डाली हैं। जरूरी नहीं आप लोग पेड पर ही आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैंने भी पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने अपने लेसन, जैसे यूट्यूब है ऐसे इस पर भी डाल रखे हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। कोई भी जो आपका गोल है वो आप लोग चूज कीजिए, और अगर प्लस पर आते हो तो फिर आपके बेनिफिट ये सारे के सारे हैं। प्लस पर आओगे तो आप लोग जितने भी लेसन हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, डेली क्लास होती है, पीडीएफ वगैरह, वो सारे आप लोग इनको देख लीजिए। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोग उसमें एक साथ पढ़ सकते हैं। बहुत सारी फैकल्टी पढ़ा रही हैं। ये मेरे कोर्स के बारे में है, जो मैं कोर्स कंप्लीट इसमें पढ़ाता हूँ, और आप लोग इस पर टेस्ट भी दे सकते हैं जहाँ पर आपको रैंक पता लग जाएगी। एक कोड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये आप लोग ध्यान रखना, और रेफरल कोड में अप्लाई करना पवन लाइव, ताकि आपकी फीस में डिस्काउंट मिल सके। ये थी हमारी आज की क्लास। ओके, थैंक्स, लेट्स क्रैक इट, और जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, कल मिलते हैं, और संडे को मैं कंप्लीट ही पेपर सोल्व करवा दूंगा, एक पेपर कंप्लीट, कि कैसे सोल्व करना चाहिए आपको पेपर, वो भी आपको पता लग जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। संडे को देखते हैं, है ना, पूरा पेपर।